स्टूडेंट, हम लोगों ने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि मेंडल जी के नियम के रूल के हिसाब से है। तो इनके रूल्स को इनमें बताया गया है। तो इन्होंने जो रूल्स बनाए, पहले इन्होंने 2-3 क्रॉस करवाए जो हमने पढ़ा था 10th में कि मटर के पौधों में इन्होंने क्रॉस करवाया। तो इन्होंने क्रॉस करवाया और क्रॉस करवाने के बाद इन्होंने एक जो रूल दिया वो है आनुवंशिकता का रूल, यानी कि वंशागति का रूल, जेनेटिक। ठीक है, जेनेटिक रूल दिया। अब इन्होंने इसमें भी एक रूल नहीं 2-3-4 रूल दिए जो इनसे हो सका, क्योंकि साइंटिफिक मूड तो जानते ही हो कि इधर उधर चलता रहता है, जैसे कि साइंस वाले बच्चों का चलता रहता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आर्ट वाले बुरे हैं, भाई वो भी अच्छे हैं, लेकिन हम लोग जैसे इधर उधर करा करते हैं वैसे वो भी थे। तो उन्होंने जो नियम दिया मेंडल का प्रभाविता का जो नियम है, इन्होंने पहला रूल दिया इसको। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस इन्होंने पहला रूल दिया। तो चलिए देखते हैं इस रूल में इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि हम 2 पौधे लेंगे जो कि एक विपर्यासी लक्षण के होंगे और इनमें हम क्रॉस करवाएंगे। तो इसमें देखिए हमको पढ़ने से दिख रहा है, समझ आ रहा है थोड़ा बहुत कि प्रभाविता का नियम, यानी कि इसमें कुछ अपना पॉजिटिव वे कोई करेगा, कोई अपनी पॉजिटिविटी दिखाएगा, यानी कि इसमें कोई प्रभावी करेगा किसी को, हाँ करेगा। तो चलिए देखते हैं कौन किसको करता है। तो इन्होंने जब एक जोड़ा विपर्यासी लक्षणों को धारण करने वाले शुद्ध जनकों में परस्पर संकरण कराया, तो इन्होंने देखा कि एक लक्षण जो है वो प्रभावी है, वो ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखा रहा है, वो प्रभावी है। और इन्होंने फिर क्या किया कि एक पौधा लिया और कैसा इन्होंने लक्षण कैसा लिया, एक लंबा एक बौना। इन्होंने इसी 2 लक्षणों के आधार पर पहला क्रॉस करवाया जिसको अब प्रभाविता का नियम बोला गया है। तो इन्होंने टालनेस और ड्रॉफनेस दो लक्षण लिए, इनके 2 क्वालिटीज़ ली, गुण जिसको कह सकते हो। तो इन्होंने फिर क्या क्या क्रॉस करवाया। तो सबसे पहले इन्होंने एक पौधा लिया स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन्होंने क्रॉस करवाया। तो इन्होंने जब क्रॉस करवाया तो यहाँ पे एक लक्षण इसका आया, एक लक्षण इसका आया, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी आया तो दोनों का, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिविटी कौन दिखा पा रहा है, कैपिटल टी, इसलिए इसको यहाँ पे प्रभावी कहा गया है। यानी कि अब इस जनरेशन में जितने भी पौधे होंगे वो सब लंबे होंगे। लक्षण तो स्मॉल टी का भी आएगा, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिविटी किस में है, इस कैपिटल टी में, इसीलिए इसके जितने भी पौधे होंगे इस पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे होंगे वो लॉन्ग होंगे, लंबे होंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ पढ़ेंगे तो उसमें हमको एक मिलती है छोटी सी लाइन, कंक्लूज़न। तो इसमें कंक्लूज़न भी कुछ निकला है, तो कंक्लूज़न क्या निकला है वो भी देख लेते हैं। निष्कर्ष ये निकला है कि लक्षणों का नियंत्रण इकाइयों द्वारा होता है जिन्हें कारक कहते हैं। सही बात है, कारक जोड़े में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। इसका जो सब्जेक्ट होता है जिसको कारक बोलते हैं, इसमें उसको क्या, ये पेयर्स में होते हैं। ठीक है, और असमान कारकों वाले जोड़े में एक सदस्य प्रभावी और दूसरा प्रभावी होगा। हाँ, एक प्रभावी होगा, एक निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, तभी तो ये प्रभाविता का रूल बनेगा। क्योंकि एक लक्षण आएगा और एक नहीं आएगा वो भी, लेकिन वो पॉजिटिविटी नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, तो ये है मेंडल के प्रभाविता का नियम। अब इसमें एक बात और आ गई है जीनोटाइप और फिनोटाइप की। लंबापन जीनोटाइप, इसमें जो बिग वाले पौधे का, यानी कि जो टॉलनेस है, लंबापन है, उसमें इसका जीनोटाइप क्या है, डबल कैपिटल टी, और इसका जीनोटाइप क्या है, डबल स्मॉल टी। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप में कन्फ्यूज़न थोड़ा हो सकता है क्रिएट, बहुत लोग को पता होगा, लेकिन मैं बता दूं कि जीनोटाइप और फिनोटाइप है क्या। तो जो जीनोटाइप होता है ये हमारी क्वालिटीज़ को व्यक्त करता है, हमारी क्वालिटीज़ को बताता है, जो जीनोटाइप होता है। लेकिन जो फिनोटाइप होता है ये जो है हमारी शारीरिक रूप को, शारीरिक बनावट को ये निर्धारित करता है। ये दोनों वर्ग इन दोनों चीज़ों का है, जीनोटाइप और फिनोटाइप का। इससे यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। और ये जो रूल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम हमारे सामने और आ रही है कि CBSE वाले लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। हाँ, मैं ट्राई ज़रूर करूँगी कि मैं कुछ ऐसा कर सकूँ, बिकॉज हमने भी अपनी सारी पढ़ाई जो है यूपी बोर्ड में की, तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंट होता है ये CBSE और यूपी बोर्ड से। ठीक है, तो मैं पूरी ट्राई करूँगी कि ये हो सके। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये यहाँ पे इंट होता है इसका। ठीक है।